हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा 10th क्लास के लिए नया वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to current flowing in the conductor। क्या है इसका मतलब? देखो ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर बाकी फिजिकल क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट। क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो बैटरीज हैं और मैंने उन दोनों बैटरीज को ऐसे एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये है 5 वोल्ट की बैटरी और दूसरा है 10 वोल्ट की बैटरी। कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। बल्ब सेम है। अगर हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर रखा है तो इन दोनों में से ज्यादा तेज कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, कौन ज्यादा लाइट देगा? तो बल्ब क्या है? सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, हमने सिर्फ और सिर्फ बैटरी को चेंज किया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को अगर इंक्रीज कर दिया तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो इसका वोल्टेज क्या है? कम है, इसका वोल्टेज क्या है? ज्यादा है। बल्ब हमने सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बल्ब कम ग्लो करेगा और ये वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। क्यों ज्यादा ग्लो कर रहा है? वो इसलिए ज्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये बल्ब काफी तेज ग्लो करेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ सिंपली क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट। इसका मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाएगी। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगी। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम्स किया तो करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। आपने घरों में देखा होगा बहुत बार, जनरली ये कंडीशन आपने गर्मियों में देखा होगा कि अलग अलग सभी के घरों में क्या होता है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं, तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है। तो क्या होता है कि जब अलग अलग लोगों के घर में बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस चलते हैं तो घर में जो लाइट है वो थोड़ा सा डिम हो जाती है। क्यों हो जाती है डिम? क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज घटता है, वोल्टेज घटेगा तो करंट कम आएगी और करंट कम आएगी जिसकी वजह से लाइट कम मिल रही है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, वोल्टेज या फिर आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, बीच में हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या है? देखिए, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है R, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने हटाया और एक कांस्टेंट मिला हमें। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? रेजिस्टेंस। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक?
रेजिस्टेंस है। तो चलिए रेजिस्टेंस शुरू करते हैं, इसे हटा देता हूं। रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना। क्या करना है? रेजिस्ट करना। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। क्या? अपोज करना। अगर कोई इंसान यहां से इस तरफ जा रहा है, मैं उसको बोलता हूं कि भैया रुक जाओ, इधर कहां जा रहे हो, रुक जाओ, तो एक्चुअली मैं उसको क्या कर रहा हूं? अपोज कर रहा हूं। मैं उसके मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि सामने से तूफान चला आ रहा है, आप उस तरफ दौड़ते जा रहे हो, आप दौड़ रहे हो, सामने से तूफान आ रहा, तो वो जब आप दौड़ोगे वो तूफान या फिर जो बहुत तेज से जो हवा चल रही होगी वो आपके मोशन को क्या कर रही होगी? वो आपके मोशन को अपोज कर रही होगी। तो वो भी क्या है? वो भी रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? वो एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो आपके मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस चीज का होगा? कंडक्टर का होगा। कंडक्टर में कौन फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor which opposes flow of current, which opposes flow of current in the conductor। जो किसको अपोज कर रहा होता है? किसको अपोज कर रहा होता है? करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा कौन सा रेजिस्टेंस है ये? वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इसको डिनोट हम कैपिटल आर से करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपने ओम्स लॉ में पढ़ा V इज टू आई आर होता है या आर आई। अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आई मिलेगा। क्या मिलेगा? R की वैल्यू V अपॉन आई मिलेगा। अब ये जो V अपॉन आई है ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं? मैं इसे कह सकता हूं स्लोप ऑफ V वर्सेस आई ग्राफ। क्या कह सकता हूं? स्लोप ऑफ V वर्सेस आई ग्राफ। अभी आगे हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम वी आई ग्राफ पढ़ेंगे, तो ये वाली चीजें ज्यादा बेटर आपको वहीं पे समझ में आएगी। फिलहाल के लिए समझिए कि आर क्या होता है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग। क्या होता है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए, तो देखो एसआई यूनिट पूछा जा रहा है आपको और अभी तक आपको यूनिट बताया भी नहीं गया है, तब आप क्या करोगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आप फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट निकाल लोगे। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तो वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर इसकी एसआई यूनिट होगी, या फिर हम ओम भी कहते हैं। क्या है? ओम। क्या है एसआई यूनिट? ओम। और सिंबल ऑफ ओम क्या है? ये सिंबल ऑफ ओम है, यूनिट क्या है? ओम, और ये इसका सिंबल है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? मोशन को अपोज करना। ठीक है, यहाँ पे मोशन कौन कर रहा है? यहाँ पे मोशन कर रही है इलेक्ट्रिक करंट, मोशन कर रही। तो इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को जो अपोज कर रहा है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। या फिर अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करना हो, फॉर्मूले से डिफाइन करना, तो फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ
वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट के ग्राफ का स्लोप भी ये होता है, ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में समझ में आएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पेयर या फिर ओम, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।